मुक्ति है ब्रह्मजाल से। यहाँ गुरु श्रवण योग नामक अध्याय दूसरा संपूर्ण। नारायण भगवान ने सम्मुख से जो पाठ से है कही, जिसको भारत में सुछंद रच के श्री व्यास जी ने कही। सद्बोधा अमृत वर्षिणी भगवती अष्टादशायनी, ओ मेरा निज इष्ट मातु भगवत गीते भवद्वेषिणी। ओ मेरा निज इष्ट मातु भगवत गीते भवद्वेषिणी। इस रीति दया युक्त नेत्रों में जल है भरा, डूबा चिंता में लखी के बोले यो मधुसूदन। श्री भगवान बोले, विरोधी स्वर्ग का पाठ अनार्य प्रिय मोहि, सुकीर्ति मिटने वाला क्यों आया है तुझे। नामर्दी छोड़ दे पार, शोभा देती नहीं तुझे। त्याग के शुद्ध ये खड़ा हो जा सब कर्म। अर्जुन बोला, मधुसूदन मैं कैसे युद्ध में भीष्म द्रोण को करूं प्रहार। ये योग्य पूजा के हरिसूदन। ना मारते श्रेष्ठ गुरुजनों को, भिक्षावृत्ति है यहाँ लाभदायी। मारो गुरु तो रज से लपेटे, वे काम भोगात यहीं मिले। जानू ना मैं इनमें श्रेष्ठ क्या है, मैं जीतता हूँ अथवा ये मुझे ही। जीना नहीं कौरव मार के वे, है सामने रण के हेतु। अज्ञान के दोष ये समाये, भूला हूँ मैं धर्म सो पूछता हूँ। होवेगा जो श्रेष्ठ स्थायी, कहो सो मैं चेला हूँ आपका बोध दे। यहाँ मिले राज्य मुझे मणि का, समुद्र इंद्रासन देवताओं का। तथापि ये इंद्रियां दाहकारी, कैसे मिटेगा भरम मोह। संजय बोला, कह के कृष्ण से ऐसा, गुड़ाकेश परम तप। करूँगा मैं नहीं युद्ध, रथ में चुप हो रहा। मध्य में दो दलों के ही, दुखी अर्जुन देख के। हे राजन कृष्ण जी बोले, मुस्कुरा के सुहाके। श्री भगवान बोले, ना सोचना जो सो सोचे, शब्दों में ज्ञान गा रहा। जीवों की मरे उनकी, ज्ञानी चिंता नहीं करी। पूर्व में मैं नहीं था क्या, क्या तू राजा ना थे कभी। किंवा ये सब ही आगे, ना होंगे यह भी नहीं। देही को देह में जैसे, बाल्य यौवन है जरा। वैसे देहांतर प्राप्ति, ज्ञानी जाने फंसी नहीं। मात्रा स्पर्श है दाता, शीतोष्ण सुख दुख। अनित्य आते जाते हैं, सहते जाओ भारत। सुख दुख एक सा ही माने, जो धीर अर्जुन उसे व्यथा ना देवे। ये मोक्ष के योग्य है, कभी दिखे नहीं मिथ्या। अभाव नहीं सत्य का, आत्मवेता जनों ने ये दोनों का भेद है लखा। अविनाशी वही जानो, व्यापक जो सब विश्व में। उस अव्यय का नाश कोई भी कर नहीं सकता। अविनाशी अप्रमेय, नित्य तिसके शरीर। विनाशी है कहे ज्ञानी, इसी से लड़ भाग। जो जाने है इसे हंता, माने जो मृत्यु है इसे। दोनों ही मूर्ख हैं, आत्मा मरता मारता नहीं। हुआ नहीं मरता भी नहीं है, जन्मा था वह जाएगा है ना ऐसा। नित्य स्थायी ये अजन्मा पुराना, मरे नहीं देखो मृत्यु आवे। जो इस अविनाशी को अजन्मा नित्य अव्यय
जाने है तो किसे पाठ, मारेगा मरवाएगा। जो त्याग के कपड़े पुराने, नवीन लेवे नर दूसरे ही, उसी प्रथा से ये जीर्ण दे, छोड़े लखे दे नया सब दे। इसे शास्त्र नहीं काटे, आगे नहीं जला सके, जल से ये नहीं भीगे, वायु सुखा नहीं सके। ये अछेद अदारी है, भीगता सूखता नहीं, नित्य है सर्व में स्थायी, सनातन हिले नहीं। अचिंत्य है ये अव्यक्त, अविकारी कहा गया, ऐसा जान के इसको शोक के योग्य तू नहीं। कहेगा यदि तू आत्मा होता है नित्य ही मरे, तो भी इसके लिए पाठ शोक तेरा अयोग्य है। पैदा होवे तिसे मृत्यु, जन्म है जो मरे उसे, यही सिद्धांत है स्थायी, इससे शोक व्यर्थ है। मूल में भूत है गुप्त, मध्य में दृश्य है, अंत में फिर अव्यक्त, इनका शोक है वृथा। आश्चर्य से एक किसे लखे हैं, आश्चर्य से एक किसे कहे हैं, आश्चर्य से एक किसे सुने हैं, सुन के भी है बोध नहीं किसी को। सबके देह में पाठ, सदा देही अवध्य है, इसी से सब भूतों का शोक तू करना नहीं। सर्व धर्म देखने से भी भय योग्य तुझे नहीं, धर्म के युद्ध से श्रेष्ठ ना देखे अन्य शक्ति। यदि इच्छा से मिला पाठ, स्वर्ग द्वार खुला हुआ, भाग्यवान क्षत्रियों को ही मिले हैं युद्ध कर्म। यदि इस अवस्था में त्यागेगा युद्ध धर्म तू, सब धर्म कीर्ति खोवेगा, करेगा पाप संग्रह। गावेंगे सब ही तेरी अकीर्ति नित्य विश्व में, संभावित जनों को है अकीर्ति मृत्यु से हुई। वैसे रण में भागा, कहेंगे ये महारथी, सर्वत्र मान्यता तेरी, आवेगी फिर हिंसा। तेरे समर्थ्य की निंदा करके शत्रु जो तुझे, बोलेंगे अपशब्दों से, इससे श्रेष्ठ दुख क्या। मरेगा तो स्वर्ग प्राप्ति, भोगेगा राज्य जीत से, एक ओंके इसी से तू खड़ा हो रण हेतु से। सुख दुख लाभ हानि, जय अजय समान, करके युद्ध में जूझो, तुम्हें पाप नहीं लगे। ज्ञान बुद्धि कही मैंने, मान तू पाठ कर्म में, ये बुद्धि युक्त होने से छूटेगा कर्म बंध से। यहाँ कर्म नहीं टूटे, संग दोष नहीं लगे, अल्प भी आचरे से ये बचावे भव बंध से। कल हमारा चल रहा था कि परमात्मा क्या है और इसका ज्ञान हमें कैसे होगा। तो बताया था कि परमात्मा सबके अंदर है और वो इसका ज्ञान हमें आचार्यों से, गुरुदेव से, तत्वज्ञों से होगा। और वो है जो निराकार। अब निराकार को तो शुरू में हम जान नहीं सकते, तो फिर उसके लिए उस निराकार को साकार में लाना पड़ा। अब साकार में लाए तो वो तो समझाने के लिए हमने मूर्तियाँ बना दी। ऐसे ही सृष्टि का क्रम भी कैसे चला, अब उसको समझाने के लिए वो जीव भी तो चाहिए ना। तो नहीं तो पहले तो सारे ज्ञानवान थे, फिर वो जो मनुष्य की रचना हुई तो वो पंचीकरण से हुई। अब पंचीकरण से वो अज्ञान उसके अंदर आया।
अब अज्ञान को दूर करने के लिए ज्ञान की जरूरत पड़ी। अब निराकार को सीधे सीधे तो हम जान नहीं सकते, फिर उसको घुमा कर लाए, वाया होकर लाए। अब वही पहले क्या दिखाया, परमात्मा मूर्तियों में, अब वहाँ दिखाकर फिर बाद में उसको ब्रह्म रूप में दिखाया, वो निराकार रूप में। कहते हैं इससे जिसमें से मनुष्य रूप होकर फिर भक्ति, है ना, मनुष्य भक्ति, फिर भगवान, भक्त और भगवान दो बने तो भक्ति का फिर आधार चल पड़ा। अब वहीं से जो ज़्यादा पुरुषार्थ करता है तो वो धीरे धीरे धीरे, जैसे छोटी छोटी नदियाँ बन गई, अब नदियाँ समुद्र में लय होंगी। अब समुद्र में लय होती हैं तो अपना नाम रूप वो खो देती हैं, फिर वो वही रूप हो जाती हैं। इस प्रकार फिर कर्म और धर्म की स्थापना की। इसलिए जो सत्ता सर्व विधेय, सर्व संकल्प, सर्व निश्चय की साक्षी और तीन अवस्थाओं की, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति का प्रकाशक, स्मृति और विस्मृति का ज्ञाता, रूप का रूप, श्रोता का श्रोत, शब्द का शब्द, गंध का गंध, संकल्पों का संकल्प, चित्त का चितवन, बुद्धि का निश्चय और ज्ञान का ज्ञान, सर्वगणना से प्रथम, पहले ही वो सिद्ध है, सबसे पहले। अब ज्ञान स्वरूप होकर वो हमारे अंदर है। अब ज्ञान स्वरूप है तो आंखों में आ जाता है, कभी रूप दिखाता है, फिर कभी कानों पे आके बैठ जाता है तो शब्द सुनवाता है, फिर कभी नाक पे आके गंध रूप में। अब ये सारा देखो, शब्दों का शब्द, ज्ञानों का ज्ञान, नेत्रों का नेत्र, चित्त का चितवन, ये सारा कुछ हम जान किसकी सत्ता से रही हैं, वो एक। अब गुरुदेव ने कितनी हमारे ऊपर कृपा की है, कितने विषय, एक ही विषय को ले लो, खाली रूप को ले लो, रूप में कितनी वैरायटी है। इन सबको 5 में बांधा, फिर 5 से भी हटाकर 1 में, क्योंकि अपना स्वरूप कैसे है, वो एक अद्वैत, उसमें द्वैत है ही नहीं। जब तक हम एक पे नहीं आते, देखो एक भी दूसरे की अपेक्षा से बोलने में आ रहा है, नहीं तो हम शब्दों में कैसे लेके आए उसको। ना वो 1 में है, ना वो 2 में है, ना वो 3 में है, ना वो 4 में है, देखो तो सब में ही है। अगर वो ही ना हो तो क्या वैल्यू, वो इक्का ही ना हो तो 0 की वैल्यू, वो उस इक्के के साथ 0 लगाते हैं तो उसकी वैल्यू बनती है। अगर 0 हटा, इक्का हटा दें, 0 लगी पड़ी हो, किसी काम की है वो नहीं। ऐसे वो एक ना हो तो ये सारी बिंदियां लगी पड़ी हैं इधर, ये बिंदियां किसी काम की नहीं है। अब वो एक है तो ये हम सारे हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं है। फिर अब हमें देखना किसको है, उस एक साक्षी को, पर हम देखते कहाँ निकल जाते हैं बाहर संसार में, है ना, ये जगत में बाहर चले जाते हैं। और जगत में से हम क्या लेके आते हैं, मैं मेरा लेकर आते हैं, राग द्वेष लेकर आते हैं। अब राग द्वेष से ही हमारे कर्म बन जाते हैं, तभी तो चक्कर खा रहे हैं, तभी तो ये 84 का चक्कर लग रहा है। कभी विचार किया ये खत्म होने में क्यों नहीं आ रहा। अब तो हम ज्ञान ले रहे हैं गुरुदेव का, विचार की क्लास में बैठे हैं, तो अब निरीक्षण करें। चलो पहले की छोड़ते हैं, अब की देखें, अब क्या वो निर्णय हो रहा है हमारा, वो सफाई हो रही है हमारी। अगर नहीं हो रही तो कारण क्या है, कारण भी तो हम ही खोजेंगे। जितना मैं अपने आप को जानती हूँ उतना आप लोग नहीं जान सकते। हम सारे अपने आप को जितना जानते हैं उतना और कोई नहीं जान सकता। फिर वो कारण खोजेंगे तो मैं खुद खोजूंगी ना, क्या कारण है मेरे को, जो इस कारण देर लग रहा है, इतने साल हो रही हैं, कारण क्या है। जबकि अब तक तो हमारी यात्रा पूर्ण हो चुकी होनी चाहिए थी, पर अभी तक भी हम हैं, चल रहा है।
इसलिए कह रही हैं कि जब है ही वही एक, सबकी बुद्धि में प्रथम वही है, वही सत्ता परमात्मा है और कुछ नहीं है। जो एक वही है ना, वही विशेष है। एक ही शेष है और शेष ही विशेष है, और वही परमात्मा है। बाहर परमात्मा, इधर आत्मा, ब्रह्मांड में वही, और इधर एक पिंड में देखो तो वही। इन दोनों की समानता है। उसका ज्ञान केवल पूर्वोक्त निश्चय करने से होता है। अब ये निश्चय करना है हमें, और कुछ भी नहीं है, खाली बुद्धि में दृढ़ करना है। हमें दृढ़ता लानी है कि मैं वही हूँ। जब मैं अपने आप को ये रंग रूप आकार वाली देखती हूँ, तभी मैं बाहर निकल जाती हूँ, क्योंकि बाहर भी तो मेरे को वही दिख रहा है। जब तक वो दृढ़ता मेरे को अपने अंदर नहीं होती, तब तक मैं देखूंगी कैसे। और इसका कारण वैराग्य। जब तक विषयों से वैराग्य नहीं आता, तब तक मैं अंदर मुड़ के भी नहीं आऊंगी। अब यही वैराग्य का लाना बहुत जरूरी है। अब वैराग्य भी कैसे आएगा? विचार से। इतना कुछ कर लेने के बाद भी क्या मिल रहा है हमें? मिल रहा है कुछ? जितना कुछ मर्जी कर, शरीर की आयु वेस्ट जा रही है। यही खपा रहे हैं, इसको खर्च कर रहे हैं। खर्च ये चाहे संसार में करें, चाहे अपने स्वरूप में करें, खर्च तो होगा। पर जब संसार में खर्च होता है तो अंदर शांति नहीं आती, कल्पता है ये। और जब अपने स्वरूप में खर्च होता है, फिर इसको शांति आती है, तृप्ति आती है, संतोष आता है, अनुभूति है ना हम सबकी। जब ये हम सारा कुछ जानते हैं, इतने समझदार भी हैं, फिर क्यों हम इसको ज़्यादा व्यवहार में खर्च कर रहे हैं? ये खुद से होना चाहिए ना अपने आप का क्वेश्चन, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान की यही युक्ति है। हमारे पास कुछ वो घोलना घोल के नहीं, हमारे अंदर दवाई नहीं है जो गोली दे देंगे, ले भी तेरे को ज्ञान हो गया। युक्तियों से, विचार से हम संसार को काटें। इसको काटेंगे तभी हमारा काम बनेगा, नहीं तो आज तक इसकी कोई गोली नहीं बनी, कोई मेडिसिन नहीं बनी। ये खाली विचार की विद्या है। विचार खुद हमें खुद को करना पड़ेगा। जैसे हम संसार का विचार करते हैं ना, किसी के पास फालतू पैसा ना जाए, कितना विचार होता है ना उस बात का। इसका भी विचार हो, कोई फालतू के संस्कार अंदर ना आए। अगर फालतू के संस्कार अंदर आते हैं तो ये बेचैन कर देते हैं, कल्पता रहता है। कहीं थोड़ा सा भी लॉस हो जाए, कितने दिन खा जाता है वो हमारा। अब वो मटका जब तक कुम्हार की दुकान में था, चाहे टूटे चाहे फूटे, हमें कोई नुकसान नहीं है, ना अंदर विक्षेपता है। खाली वही मटका जब हमारे घर आ गया, टूट जाता है जल्दी 2 दिन में, तो देखो कितनी विक्षेपता। उन्हें सही कह दिता, कच्चा घड़ा चाहते रेडी थे, इन्हें पैसे भी गेन की देने, कितनी विक्षेपता होने लग जाती है। अब ऐसे क्यों होता है? अपनी स्टैंप लग जाती है वहाँ पर, मेरी स्टैंप। अब ऐसे बच्चों के ऊपर भी हमने अपनी स्टैंप लगा रखी है। जब तक उसकी दुकान में थे तो कोई घाटा नहीं था, नफ़ा नहीं था। जब ये इधर इसकी दुकान में आ गए तो यहाँ पे घाटा भी हो गया, नफ़ा भी हो गया। नफ़ा कैसे लेते हैं? अभी लालन पालन जिस भाव से उनका करते हैं ना, बड़ा होगा, कमाएगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, शादी करेंगे, उसकी नूह आएगी, बच्चे आएंगे, मेरे को नानी या दादी बुलाएंगे। अभी से ही वो हम प्लानिंग करनी शुरू कर देते हैं, पल का भरोसा नहीं है। अब वो प्लानिंग जो ना पूरी हुई तो है कोई किसी के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर भरोसा नहीं है जो हमारा है, पल पल में बदल रहा है। तो सामने वाले से हम इतनी ज़्यादा अपेक्षा क्यों रख रहे हैं? अपेक्षा रखते हैं तभी दुख होता है हमें। अब कहते हैं यही खाली यही युक्ति है ब्रह्म ज्ञान को समझने की, कि किसी की तरफ हम देखें ना, खाली फर्ज पूरा कर दें,
माता पिता ने मेरे को पैदा किया, हमने आगे पैदा करके पितृ ऋण उतार दिया। ये ऋण होते हैं हमारे। वहां पे अगर मैं मेरे की चिपक करते हैं तो वही चक्कर तो चल ही रहा है, ये चलता ही रहेगा, बंद ही नहीं होगा। फिर विचार की क्लास में बैठने का फायदा क्या है ना। यहाँ आते हैं तो टाइम घर वालों का लेके ही आते हैं, तो फायदा क्या। एक शास्त्रों का ऋण भी आ गया हमारे ऊपर और हमने अपना काम भी ना किया। कहते हैं ब्रह्म ज्ञान की यह युक्ति है कि प्रथम विचार करें कि अंदर और बाहर सामग्री में से सत्य क्या है। अंदर और बाहर सामग्री में से, देखो कहते हैं ये युक्ति है बस विचार के द्वारा, वो भी तत्व के विचार के द्वारा, है ना। हम छूट सकते हैं इस मायाओं से, इस जंजाल से। कृष्ण जी भी तो कहते हैं नहीं ज्ञान अयुक्तों को, जो युक्तियां नहीं लेता ना उसको कभी ज्ञान ही नहीं हो सकता। जो युक्तियों के साथ चलते हैं ना, युक्ति से मुक्ति पा लेता है वो। फिर अब इसलिए कह रही हैं कि पहले तो ये देखें कि अंदर और बाहर, अंदर और बाहर क्या समझते हैं उससे हम। अंदर और बाहर सामग्री में से कौन सी सामग्री सत्य है ना। एक शरीर हो गया, एक अपनी वो आत्मा हो गई, कौन सी सत्य है दोनों में से। अंदर वाली सत्य है ना। क्यों सत्य है वो, क्योंकि वो कभी भी नहीं बदलती, एक रस है, तीनों कालों में है। और जो ये बाहर वाली है बदल रही है, पल पल बदल रही है। अब सत्य वही है बस। पहले तो ये समझ आए, दोनों का स्वरूप पता हो, इस शरीर का क्या स्वरूप है और उसका क्या स्वरूप है। अगर दोनों को अच्छी तरह से मैं जान लूंगी ना, और जिसमें फायदा होगा मैं तो वही लूंगी। अब इसका शरीर का क्या स्वरूप है, यह सत्य है, जड़ है, दुख रूप है। और उसका क्या स्वरूप है, सत्य है, चित्त है, आनंद रूप है। दोनों का प्रैक्टिकल करके भी देख लिया, देखा। आज तक तो बाहर वाले का हो रहा था और हमें वहां से मिल के आ रहा था, दुख के अलावा और कुछ भी नहीं मिल रहा था। और जब उसका डेमो गुरुदेव ने हमें ध्यान और समाधि में दिया, करो वो करो, ध्यान समाधि करो, वो करनी जरूरी है। जब हमने एक बार उसका डेमो लिया तो तभी उस सुषुप्ति वाली अवस्था को मैंने जाना। ज्ञान की सुषुप्ति तो आ रही थी, नींद वाली, पर उसके बाद फिर वो सारा संसार आ रहा था, फिर वो तेरा मेरा शुरू हो जाता था। पर जब ये ज्ञान वाली सुषुप्ति में गए, फिर इस शरीर की नींद भी कवर हो जाती है हमारी। खाली वो 2.5 घंटे की सुषुप्ति आ जाए ना हमें, तो उससे सारी थकावट उतर जाती है। अब जो पहले के थे, शुरुआत में आदि पुरुष जिसको कहते हैं, सोते नहीं थे वो लोग, वो खाली ध्यान करते थे और खाली समाधि करते थे। 2-3 घंटे की उनकी समाधि, उनको पता ही नहीं था सोना किसको कहते हैं और जागना किसको कहते हैं। खाली वो बस ध्यान समाधि करते थे, उसी में फ्रेश हो जाते थे। ये आजकल जैसे मानव नीचे गिरता गया गिरता गया गिरता गया, इसको फिर वो सोने की भी जरूरत पड़ती गई, नींद लेने की जरूरत पड़ती गई। नहीं तो वो ध्यान समाधि से, अब ध्यान समाधि में क्या होता है, जो मन चल रहा होता है ना वो रुक जाता है। इसका क्या मतलब निकला कि मन को ही रोकना है। जो मन चल रहा है हमारा संसार में, हमने इसको रोकना है, क्योंकि ये चलता है तो बेचैनी करता है, क्योंकि ये अच्छी बात तो लाता नहीं। अगर अच्छा लेके आए फिर तो ठीक है, अपने स्वरूप का लेके आए, माँ वाक्य लेके आए, फिर तो अच्छा है। पर इसको चलने की बीमारी ऐसी लगी है, ऐसी लगी है कि संसार से गड़े मुर्दे उठा के ले आता है। अब वही टेंशन है भी नहीं हमारे सामने, वो समय बीत गया, कब का बीत गया। ला भी उनको चाहते, ला वो दुख क्रिएट कर दे, जबकि आज की वर्तमान अवस्था में वो एकदम ठीक है, प्रसन्न है। अब वो गड़े मुर्दे उठाकर फिर दुखी हो रहा है। अब ये कौन ला रहा है, ये मन ला रहा है।
अब जिसका ये मन चलता रहता है, सड़क ये चलती रहती है, वो टेंशन से भरपूर होता है, फिर उसको नींद नहीं आती बिल्कुल। अब नींद नहीं आती तो डॉक्टरों के पास, उन्होंने क्या देनी है, बेहोशी की दवाई देनी है कि मन सो जाए, मन को सुलाते हैं वो। अब जैसे ही मन सोता है फिर इसकी थकावट उतरती है, नहीं तो टेंशन फिर से आ जाती है। कहते हैं वो तो खाली शरीर वाला हो गया, पर हम क्या वो सारा टाइम वही लेते रहेंगे? नहीं, गुरुदेव हमारे डॉक्टर हैं। अब वही हमारे मन के वल को निकालते हैं। ये अंदर जो वल छल है, गुरुदेव कहते हैं तो बस सरल हो जा, तू सरल हो जा। और सरल होना ही सबसे मुश्किल काम है। जब मैं सरल हो जाती हूँ ना, देखो सरल जो होते हैं ना, सरल कैसे होते हैं? सीधे, है ना। सरल का दूसरा मीनिंग क्या है? सीधा, सीधा है ना। अब वो जो डंडा बिल्कुल सीधा हो, वो सीधा ही रहेगा ना, उसमें वल छल तो टेढ़ा होगा, तभी सीधे को साफ करना बहुत आसान है। जो टेढ़ा होगा, है ना, जगह जगह से उसके कूप निकले पड़े होंगे, उसको साफ करना मुश्किल है। अब यही अगर मैं एकदम सरल और सीधी हो जाती हूँ तो गुरुदेव भी अपना लेते हैं, फिर टाइम नहीं लगता। फिर ये ज्ञान जो हम कहते हैं ना, अंदर रुकता नहीं है हमारे, है ना, अंदर घर जाते हैं, हम भूल जाते हैं। ये खाली इस कारण होता है क्योंकि बाहर का बहुत कचरा अंदर है हमारे पास। अब कचरा तो साफ करेंगे, सीधा होवे डंडा तो फटाफट पानी सटो तो साफ ही होंगी है सारी मैट। अगर वो सीधा नहीं है ना तो बीच में जाके वो रुक जाता है कहीं ना कहीं। अब अपने आप को एकदम सरल और सीधा कर दो बस। जैसे हम सरल और सीधा हो जाते हैं, देखो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए, जैसी मर्जी अवस्था आए, मेरे लिए चैलेंज है, मैं उसको पार कर जाऊंगी और अपने फेस पे दुख की एक लाइन भी नहीं आने दूंगी। लोगे चैलेंज ये? क्योंकि हम सब की बात है ना ये। चैलेंज लिया करो ऐसे ऐसे। अगर हम चैलेंज लेते हैं ना तो देखो याद रहे, पर चैलेंज भूल ना जाए। कोई भी परिस्थिति आती है ना तो हम उसको बहुत आसानी से पार कर जाएंगे कि गुरुदेव ने मेरा पेपर लेना है। अब अच्छा परीक्षा ले रही हो आप मेरी, साथ के साथ बुद्धि में आ जाता है, पास कर तरीके सा, टॉप हो सा, टॉपर बन सा। हो चैलेंज ये अपने आप के साथ, इसमें कुछ हमने करना थोड़ी है, फिजिकली कुछ करना है, कुछ भी नहीं करना। बस उन शब्दों को अपने अंदर नहीं लेके जाने, अपने गुरुदेव के महावाक्य हमने बार बार रिपीट कर लेनी है, कुछ असर ही नहीं होगा। वो आगदा पे माँ को आगदा पे, मैं कही माँ, कितनी अच्छी युक्ति है। कह रहे हैं तो पत्नी को कह रहे हैं, मैं कही पत्नी हाँ। खाली इन्ना ही विचार हम दे, यो शरीर को आग दे, शरीर जाने हो जाने, मेरा क्या, मेरा तो बीच में कुछ भी रोल नहीं है क्या है अपना रोल। फिर हम ऐसे कैसे एक के साथ जाके फंस के टकरे मार रही हैं, तभी तो दुखी हो रही हैं, खुद मरते हैं वहाँ पे जाके। आ बैल मेरे को मार, ला बैल तो छोड़ने से क्या, मार से ही। अब वो जब मारती है ना, फिर जोर से मारती है ना, फिर वो अब ये कहते हैं यही युक्तियां अपनाकर प्रथम विचार करें कि अंदर और बाहर में से सत्य क्या है और असत्य क्या। जो सत्य है उसको लेते जाएं और असत्य है उसको छोड़ते जाएं। सत्य तो अपना वो साक्षी, वही एक है। इस विचार का क्रम यह है कि शरीर तत्वों से रचा है ना। शरीर को देख लेना, झूठे को हम खोल सकते हैं, सच्चे को हम खोल ही नहीं सकते। तो झूठे वाली सामग्री क्या है, ये शरीर वाली है झूठ की सामग्री, हम इसको खोल सकते हैं। अब सबसे पहले जिसको मैं अपना समझ रही हूँ, इसको देखूं कहाँ पे मैं हूँ। हर अंग तो अपना नाम बोल रखी बैठा है, मेरा नाम कहाँ पे है इस शरीर में। सारे अंग अपने अपना नाम रख के बैठे हुए हैं। मैं तो मैं खाम खा दींदे विच आई बैठी हूँ, तू कौन, मैं खाम खा। देखो हम ऐसे इसके बीच में फंसे पड़े हैं, है कुछ भी नहीं इसमें। पहले तो कहते हैं इस शरीर को देखें, ये शरीर तत्वों से रचा है और फिर नाश हो जाता है, बदल रहे हैं,
हर 7 साल बाद जो अपने है ना परमाणु इसके अंदर बदल रहे हैं हर 7 साल के बाद। अब 7 का पहाड़ा याद करते जाएं, देख लो। बचपन जवानी हाँ, बदल रहे हैं 7-7 सालों के बाद, ये होता जा रहा है। ये ध्यान में नहीं रहता। कभी बचपन में सोचा था मैं इतना बुढ़ा थी सा, या इतना बुढ़ापा आएगा, या अभी भी जिस अवस्था में बैठे हैं इस अवस्था को सच्चा समझ रही हैं? अभी सोच रही हैं कि इतने बुजुर्ग वाला शरीर ऐसे हो जाएगा? क्योंकि हम जहाँ रहते हैं ना उसको ही सत्य मान लेते हैं। सबसे बड़ी मूर्खता है अपनी ये। जिस अवस्था में बैठे हैं उसको सच्चा मान लिया, जबकि वो सच तो है ही नहीं। है क्या वो सच? बदल रही है, पल पल में बदल रही है। जो पल पल में बदल रहा है वो मेरा साथ किवें निभे से? अपना साथ तो वो कोई सच्चा ही निभा सकता है। सत्य एक वो परमात्मा है, और वो परमात्मा मेरी आत्मा है, मेरा स्वरूप बस वही है। जब मैं ये विचार तेल धारावत चलाती हूँ तब देखो घर में रहते हुए भी, व्यवहार करते हुए भी बंधन नहीं है। क्योंकि जो भी सामने आ रहा है मैं उसको काट रही हूँ। मैं ना आवाजें लगाते हैं, इसको संसार वाले आवाजें लगाते हैं, पर अंदर दृढ़ता हो अपनी, मैं वही हूँ बस। ये आकार के साथ संबंध है सबका। अगर आकार ही ना रहेगा तो संबंध रहेगा किसी का? तो पहले क्यों ना छोड़ दूँ? बाद में भी तो छोड़ने हैं ना, तो पहले क्यों ना छोड़ूं? अगर पहले छोड़ती हूँ तो खाली जाऊंगी, शून्य में जाऊंगी। छोड़ना वैसे भी है, अगर बाद में संस्कारों से भर के जाऊंगी। अब जब संस्कारों से भर के जाती हूँ तो फिर पता है क्या होना है? फिर 4 खानियों में से किसी न किसी एक सांचे में जाकर जम जाएंगे। अब खुदा ना खास्ता स्वेदस खाने में पहुंच जाएं तो अभी हम उन सब खानियों को क्रॉस करके आए हैं। अंडज खानी, स्वेदज खानी, उद्भुज खानी, जरायुज खानी में इतनी मुश्किल से पहुंचे हैं हम इस खाने में। इसको सार्थक बना लें, इस खाने को ऐसे रुलने ना दें। क्योंकि जब पहले बिगड़ी थी तब भी यही खानी थी मेरे पास। अब दोबारा से कृपा करके भगवान जी ने मेरे को दोबारा से वही दिया है, क्योंकि वो अब समझ गए थे ये छूट सकती है। उन्होंने हमारी योग्यता देख ली थी, ये अब छूटने वाले हैं, इसलिए इस खाने में फिर से भेज दिया। अगर फिर भी हम अपना काम ना करें, लाचाते सैटरडे से ना कहना कहें खाने विच उन्होंने क्या मनना है? अपना देखो समय जा रहा है। अभी तो सारा कुछ अनुकूल है हमारे पास। इसी प्रकार ये कहते हैं पहले शरीर की रचना को देखें हम, तभी हम इस झूठे को देखेंगे, तभी छोड़ पाएंगे। इसी प्रकार ये 10 इंद्रियां भी नाश वाली हैं, और सूक्ष्म शरीर जो स्वप्न अवस्था में कार्य करता है वह भी नाशवान है। अब सूक्ष्म शरीर से क्या होता है? स्वप्न लेते हैं ना। अब जो स्वप्न लेते हैं वो कौन सी नाड़ी होती है? हिता नाम की। और वो कहाँ रहती है? कंठ में। कंठ में रहती है वो। कहते हैं ये भी बदल रहा है। कभी आया हमें एक जैसा स्वप्न? बदल रहा है हमारा स्वप्न। या रात को हम कह के सोए आज मेरे को स्वप्न में ये आएंगे हमारे पास वो? ये भी बदल बदल के आ रहा है। देखो मन बुद्धि भी, ये भी सूक्ष्म है अपनी। मन को देखो, कभी कौन से विषय को ले लेता है, कभी क्या इनको चंगा लगता है, क्या चंगा लगता है, एक जैसा इसको अच्छा लगता है। बुद्धि को देखो, जो पहले मेरा निर्णय था आज मेरे को वो गलत लगता है। बुद्धि तो वही की वही है।
फिर ये इसका मतलब ये भी बदल रहा है, जो बदल रहा है वो सत्य तो हो नहीं सकता। और जो जनवा रहा है, जो पहले मैं जिसको ठीक बोलती थी अब मेरे को वो गलत लग रहा है, जज वो एक है, पहले भी वही था अब भी वही है, वो नहीं बदला, तो इसका मतलब मैं वही हूँ। मन, चित्त, बुद्धि आदि भी सब सदा सम अवस्था में स्थिर नहीं रहते, और जगत के स्तंभ अर्थात पवन, अग्नि, जल, पृथ्वी, चंद्रमा और शीत, उष्ण, रोग, निरोगता, जन्म, मरण ये भी परिणामी होने के कारण नाशवान ही सिद्ध हुए। ऋतुएं बदल रही हैं, हर एक चीज अखंड मंडलाकार घूम घूम कर फिर के आ रही है। हम भी अपने आप को भी देखें, कितने जन्म ले लेकर आ रहे हैं। इस शरीर का बचपन, जवानी, बुढ़ापा, फिर देहांतर प्राप्ति, आज का एक दिन का, सुबह, दोपहर, शाम, रात, फिर सुबह, कैसी ये अवस्थाएं बदल रही हैं अपनी। बाहर भी वही चल रहा है, क्योंकि माया है ना, माया घूमती रहेगी, बदलती रहेगी। अगर हम माया को माया जान लेते हैं तो हम छूट जाएंगे। अगर माया को ही अपना मानने लग गए, परछाई को ही मैं सत्य मानने लग गई, फिर नहीं छूट पाएंगे। लहर पे बैठ के समुद्र को पार कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो ये लहरें हैं, ये आकृतियां, ये आकार, ये सारी लहरें हैं। इन लहरों पर बैठकर मैं इस भव सागर को पार नहीं कर सकती। उसके लिए मेरे को अपने स्वरूप में आना पड़ेगा। बिंब का मेरे को सही पता लगना जरूरी है। किरण से मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। अब इसलिए तो कह रही हैं, जो वस्तु शेष, सत्य और यथार्थ इस संकल्प मात्र रचना से उल्लंघित है, जिसके आधार पर ये समस्त आडंबर स्थित है। वो कील है तो पंखा लगा हुआ है, अगर कील ही ना हो तो पंखा भी नहीं लग सकता। अब दिखने में तो पंखा आ रहा है ना, कील तो नहीं दिख रहा, पर सत्य वही है। बाकी सब आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, सत्य वही है। अब अपने स्वरूप को जब तक हम जानते नहीं तब तक हम इससे छूट भी नहीं सकते। तभी कह रही हैं कि सबसे पहले हमें जानना ये बहुत जरूरी है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। सत्य को तो हम खोल नहीं सकते, असत्य को खोलकर, ये 42 पुर्जों की फैक्ट्री को खोलकर उन्होंने हमें कहाँ बिठाया कि ये सारे आने जाने वाले हैं इस फैक्ट्री में, और जो एक इसका है मैनेजर वो बैठा हुआ है वहीं पर, और वो आज तक नहीं बदला, सारा ज्ञान वही करवा रहा है हमें, और वही सत्य है। जब हम ऐसा देख के दृढ़ता करते हैं ना, फिर हम टिकेंगे। ये विचार, तभी तो कह रहे हैं विचार करना है, विचार करना है, विचार और अभ्यास, बस यही एक हमारा हथियार है और कोई भी नहीं है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।